हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम कौन सा टाइप्स पढ़ेंगे? फोर्थ टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम फोर्थ टाइप्स कौन सा है हमारा सेंटेंस का? एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूरे को विस्मय सूचक वाक्य। इसे भाव सूचक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे अब हम। दीज सेंटेंस गिव एन आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज ईटीसी। जैसा कि आप जानते हैं, विस्मय सूचक वाक्य में क्या? हैप्पीनेस, क्या? प्रसन्नता, सैडनेस, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है। वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, अगर हम जाने कि इनकी पहचान क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी की एक बहुत बढ़िया वाली पहचान होती है जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आता है। क्या आता है? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आता है इनके लास्ट में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम जानते हैं कि वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो वो वर्ड्स यहाँ हम देखेंगे। जब वाक्य में दुख व्यक्त हो, जब कोई अपना दुख बता रहा हो ना, वाक्य में पता चल रहा हो कि हाँ भाई इसका दुख बहुत है, दुख व्यक्त कर रहा हो, है ना, तो उसमें क्या आता है? स्टार्टिंग में एलास आ जाता है। क्या आ जाता है? एलास। और जब वो खुशी व्यक्त कर रहा हो कि हाँ भाई आज तो वो खुशी के मारे नाच ही जा रहा है, नाच ही जा रहा है, नाच ही जा रहा है, तो सबसे पहले ही वो क्या लगा देगा? सेंटेंस से पहले हुर्रे। क्या लगा देगा? हुर्रे। और जब किसी बात को सुन के शॉक्ड हो रहा हो, आश्चर्य हो रहा हो, कभी कभी होता है हमें कुछ बातें ऐसे सुनने को मिल जाती हैं कि यार शॉक्ड होता है बहुत ज्यादा, ये तो नहीं होना चाहिए था, बट ये कैसे हो गया? वहां क्या आता है? ओ, ये कैसे हो गया? जब वाक्य में किसी के काम की प्रशंसा करते हैं, हम क्या करते हैं? किसी के काम की प्रशंसा। जैसे कि आपने कोई काम है, बहुत अच्छा किया है, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस वाक्य में स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? वेल डन। क्या लगाएंगे? वेल डन। बट जब हम वाक्य में किसी वाह वाह कर रहे हो, ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, बट ये लगते एक जगह ही हैं। वाक्य जो होता है ना, ये लगते दोनों में एक जगह ही है। बे वो कहाँ लगता है? जब हम किसी की वाह वाह कर रहे हैं। जैसे कि हमें किसी की वाह वाह करनी है तो क्या लगता है? ब्रेवो। तो उन वर्ड्स को है ना हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो वर्ड्स हमने अभी एक्सप्लेन किए ना आपको, अब हम आपको एग्जाम्पल के सहित समझाएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट बताया था, कोई दुख व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? दुख। जिस वाक्य में है ना बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, वहां क्या आता है? एलास आता है। क्या आता है? एलास। जैसे कि यहाँ बताया कि ही वॉज डेड। क्या आया? बहुत दुख की बात है, हाय वह तो मर चुका है। तो क्या लगाया? एलास। एलास को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाई लगा सकते हैं इसके लिए। तो इसके बाद हमने क्या साइन लगाया? आपको दिख रहा है? एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हमने। इससे हमें पता चला कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, एक्सक्लेमेटरी का साइन आ गया। तो अब हम खुशी जता रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी। जैसे कि हम बोलेंगे हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच। तो इसमें क्या लिखेंगे हम हिंदी में? हुर्रे, भारत मैच जीत गया। ठीक है, सबको खुशी होती होगी यार, भारत मैच जीतेगा तो सबको खुशी होगी ऑनेस्टली। ओ, ही हैज लॉस्ट। ओ, वो खो गया। अरे यार हम सब तो एक साथ आए थे, वो कैसे खो गया? ही हैज लॉस्ट। वेल डन, यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया, तुमने कर दिखाया। जैसे कि कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, कभी वो पढ़ता ही नहीं था बट फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, चैलेंज जीत गया यार वो तो वेल डन, यू कैन डू इट। अब हम इसी को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेल डन और ब्रेवो जो वर्ड होते हैं वो एक ही चीज के लिए लगते हैं। या तो आप बोल सकते हैं वाह वाह के लिए लगते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं किसी की प्रशंसा के लिए, किसी के काम की प्रशंसा करने के लिए लगते हैं। दोनों वर्ड्स लगते एक ही वाक्य के लिए हैं, बट दोनों वर्ड्स अलग हैं। जैसे होमोफोन्स होते हैं ना, आगे हम समझाएंगे आपको इंग्लिश में। योर मार्क्स इज टू गुड। तो वाह वाह, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे आए हैं। तो ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सब वर्ड्स, इन सब वर्ड्स से ही पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा जो है ना सेंटेंस है। अगर ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। अगर ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आए तो 101% ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आशा करती हूँ आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और मैं सबसे थैंक यू विनती करती हूँ, आप सबको समझ आया। थैंक यू, हैव अ नाइस